लाल किताब के फरमान में आपका स्वागत है। आठवें घर को पुराना वैदिक पराशरी ज्योतिष जो है वो त्रिक हाउस मानता है। त्रिक हाउस में से छठवां, आठवां और 12वां घर, और इनको बुरा माना जाता है कि जो भी ग्रह यहाँ पर आ जाएगा ज़्यादातर बंदे फल ही उसके लिखे गए हैं। चाहे वो मानसागरी किताब है, चाहे वो जातकावरण है, जातक परिजात है, जातक अलंकार है, तो उनमें थोड़ा सा इसको त्रिक हाउस को अच्छा नहीं माना जाता। मगर लाल किताब में क्या है? लाल किताब में इसको लिखा क्या गया है कि आठवां घर है मौत निमानी। निमानी का मतलब होता है मस्कीन, जो भोली भाली हो। मंगल बध ही लेते हैं। अगर मंगल यहाँ पर आ जाए आठवें घर में तो मंगल बध ही माना जाता है। नर ग्रह में से जो कोई हो आठवें, मौत टली ही गिनते हैं। और देखो, आठवें घर को कह दिया गया है कि अगर कोई नर ग्रह हो, जैसे सूर्य है, बृहस्पति है, मंगल है, तो मौत टली ही लेते हैं। चाहे मंगल को एक बार पूरा बता दिया गया आठवें में, मगर साथ में और ग्रहों को भी देखना पड़ता है। अब आठवें घर में जो ग्रह हैं उनके क्या फल हैं और क्या क्या वो उनके उपाय करने चाहिए, ये सारा तफसील से आज सुन लीजिए। तो मंगल बद को आठवें घर में क्यों बुरा माना गया है कि मंगल अगर आठवें में हो तो अगर बद हो जाए, तो जैसे सूर्य और चंद्रमा की सहायता ना मिलती हो, तो लिखा गया कि मंगल बद है सबसे मंदा, जादू मंत्र ही होता है। जादू मंत्र को भी बुरा कहा गया है, इसलिए मंगल को भी बुरा कहा गया है आठवें में। पर आगे देखते हैं क्या है, हर एक ग्रह का क्या फल है। नंबर एक, अगर गुरु की बात करें, गुरु आठवें में हो तो लंबी उम्र होती है, मगर शर्त है कि बुध 9वें स्थान में ना हो। साथ में एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि गुरु के जो घर हैं, दूसरा, पांचवा, 9वां और 12वां, तो वहाँ पर इसके गुरु के दुश्मन ग्रह ना स्थापित हों, तब जाके गुरु जो है वो अच्छा ही फल देता है। मगर मेरे तजर्बे में आया है कि यहाँ पर दिल की इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी कर देता है कई बार, मगर वो पूरी नहीं होती। अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 8 में नीच का माना गया है लाल किताब के अनुसार, मगर साथ में किस्मत को चमकाने वाला भी कहा गया है। उम्र के लिए उत्तम है, धन के लिए मंदा है। अगर व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी हो, या वो मुर्दा दिल हो, या जुआ खेले, या वो जोहरी का काम करे, ज्वेलरी का, तो वो बदबख्ती लिखा गया है किताब में होगी। वो मतलब कपट भी करे किसी के साथ, तो पानी के किनारे भी मत रहे, ऐसा लिखा गया है कि पानी के किनारे भी रहेगा तब भी वो ठीक नहीं है। तो जो चंद्रमा है उसको ठीक करने के लिए शमशान के कुएं का पानी जो है घर में रखना, स्थापित करना ही ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आठवें में नर ग्रह है, पिता के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर उम्र लंबी देगा। तीन कुत्तों का साथ मत करें। तीन कुत्ते कौन से हैं? बहन के घर भाई रहता हो, ससुराल में जवाई रहता हो, या नानकों में धोता रहता हो, तो उनको कुत्ता कहा गया। ये तीन कुत्ते वो नहीं है कि कई मिट्टी के रख लेते हैं, कोई दूसरा रख रहे हैं, कि कोई कपड़े के बना के रख लिए या कुत्ते पाल लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुत्ते उनको कहा गया है लाल किताब के अनुसार। और गाय की सेवा करनी जो है ये लंबी उम्र का कारण बनती है, गाय की सेवा करनी चाहिए। शुक्र 8 में हो तो शुक्र 8 को एक का ही मानते हैं लाल किताब में। काग रेखा मंदा असर भी कहा गया है यहाँ पर, जली कटी औरत भी कहा गया है शुक्र 8 में। शुक्र 8 में कब्र है, मंद शुगन ही हो, मंदा शुगन ही होता है। अगर चंद्र मंदा तो बुध से मदद ले। देखो, अब लाल किताब में ग्रामर को समझना बड़ा मुश्किल काम है कि अगर शुक्र किसी व्यक्ति का 8वें में है तो वो मंदा फल दे रहा है। शुक्र के क्या कारक होते हैं?
आपकी पत्नी है, आपकी सुख सुविधाएं हैं, आपकी स्किन है, आपका वीर्य है, ओज है, तो उनको खराबी करेगा। और तब खराबी करता है तो लिखा है कि बुध से मदद लें। अगर बुध भी रद्दी हो किसी का, मतलब बुध ऐसी जगह पर बैठा हो जो ठीक नहीं है, तो मंगल से मदद होगी, मगर मंगल का उपाय कर सकते हैं। नहीं तो लिखा है कि गंदे नाले में, गंदा नाला जो हो या गंदा गटर हो जिसमें गंदा पानी जाता हो, सीवरेज का पानी जाता हो, तो उसमें सूर्य या मतलब तांबे का पैसा सूर्य को कहा गया है, और फूल बुध को कहा गया है। दोनों में से कोई भी वहां पर गिराने से मदद मिलेगी। और स्याह या सुर्ख, स्याह या सुर्ख गाय को चारा देना मदद देगा। मंगल 8 में हो, मंगल 8 में घर का है, मतलब घर का ग्रह है, क्योंकि 8वीं राशि मंगल की है, पक्का घर है इसका। बुध जिस कदर उच्च हो जावे तो मंगल उस कदर मंदा होता जाएगा। अब मंगल और बुध का झगड़ा पड़ गया कि बुध ऊंचा है तो मंगल नीचा है, अगर मंगल ऊंचा है तो बुध नीचा है, तो दोनों का झगड़ा है। अब क्या करें कि ऐसा हाल हो जाता है व्यक्ति का, जब बुध मंदा हो या मंगल मंदा हो तो सांप के मुंह में छुछुंदर वाली बात हो जाती है। तो उसका कैसे बचाव कर सकते हैं कि तंदूर घर में मत रखें, बुध के खाली बर्तन घर में मत रखें, तंदूरी मीठी रोटी कुत्तों को बाहर देते जाएं तो मदद मिलती है इंसान को। तो अब बुध की बात करें, बुध 8 में हो तो जहमत बीमारी लिखा गया है, और लड़की या बहन पर बुरा असर हो, मासी फूफी बुआ पर बुरा असर हो, आपके व्यापार पर हो, आपकी जबान जो है वो तथलाने लग जाए, या आपको गले के रोग हो जाए, और ब्रेन का पता न लगे भी क्या कर रहा है, पूरी तरह यादाश्त ना रहे, तो समझो बुध 8 में मंदा ही है। और बुध 8 का जब 8 में वर्ष फल में आए लाल किताब के अनुसार, तो समझ लीजिए कि ये और मंदा फल देगा। तो फोकी खुशी लिखा गया है यहाँ पर, जिसका बुध 8 में होता है फोकी खुशी। खुशी तो होती है मगर उसको महसूस नहीं कर सकता इंसान, तो मंदा असर ही होता है। जो बुध की कारक चीजें हैं उनके ऊपर 8वें में बुध हो तो। और नंबर 2 में कोई ग्रह हो तो ससुराल में भी लानत। सपोज कर लो 8वें में बुध है तो दूसरा घर खाली है तो ससुराल ठीक रहेगा, पर कोई भी ग्रह दूसरे घर में बैठ गया उसके साथ में, तो समझ लें ससुराल तक भी उसकी तबाही पहुंचेगी, उसकी बुरा असर जो है वो आग का सेक जो है वहां पर पहुंचेगा। तो बुध के स्थान की पूजा लिखा गया है, मुबारक होगी। सीढ़ियां तोड़कर नई मत बनाएं, मिट्टी का कोरा बर्तन लें, उसमें मंगल की चीजें भरकर शमशान या कब्रिस्तान या किसी उजाड़ बियाबान वीरानी जगह पर दबा दें, तो इसका फल जो है वो बुध का बुरा नहीं होता। अब बात करें शनि 8 में है तो ये हेडक्वार्टर में है अपने में, तो शनि के साथ अगर चंद्रमा या मंगल तो बुरा फल हो जाता है, अगर अकेला हो तो इतना बुरा फल नहीं है। शनि 8 में छाती पर बाल ज़्यादा हो किसी व्यक्ति के, अगर छाती पर बाल ज़्यादा हैं तो समझ लो वो मध्य भाग की निशानी है। चांदी के चकोर टुकड़े से मदद ली जा सकती है। अब राहु की बात करें कि राहु 8 में हो तो क्या करना चाहिए। पापी ये भी है, हेडक्वार्टर में है, तो चांदी का चकोर टुकड़ा पास रखने से इसका पता चल जाएगा कि भाई ये अच्छा फल दे रहा है कि बुरा फल दे रहा है। 40 दिन रख के देखें जिसका राहु हो। और रांगे का सिक्के को या खोटे सिक्के पानी में बहाने के लिए भी लिखा गया है, मगर दूसरे घर को भी देख लें,
और 12वें घर को भी देख लें कि क्या 12वें घर से उसको मदद मिलती है कि नहीं मिलती, या वो अपनी मदद पहुंचा रहा है कहीं और, या उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अब केतु 8 में हो तो कभी भी लड़के को आपके या कानों में तकलीफ हो, या हड्डियों की तकलीफ हो, या पेशाब की तकलीफ हो, या यात्रा जो आपकी मंदी होती हो, ट्रांसफ़र जो है वो गलत हो जाए, तो समझ लो कि भाई वो बुरा फल ही दे रहा है। केतु 8 में और चंद्रमा 2 में हो तो टेवे वाले पर बुरा फल ही मिलेगा। केतु 8 में और चंद्रमा अगर 2 में हो तो इसके लिए सबसे बढ़िया होता है कि 15 दिन लगातार अमावस्या से शुरू करके तो आप कुत्ते को भी दूध दें और धर्म स्थान में भी दूध दें 15 दिन लगातार पूर्णमासी तक, तब जाकर इसका जो फल है मंदा वो ठीक होता है। दूसरा, बच्चे पर असर हो तो काले सफ़ेद रंग का कंबल धर्म स्थान में दान देने की बात कही गई है। तो जो 8वां घर है त्रिक हाउस, इसको ऐसा नहीं कह सकते कि सारे ग्रह यहाँ पर बुरा फल देंगे, या जिस भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया उसको बुरा फल ही मिलेगा, तो ये कहना गलत होगा। मगर फिर भी 8वें घर से बचाव करना चाहिए। ये घर जो है वो थोड़ा सा तकलीफ़दायक तो रहता है, मगर उपाय करने से इसकी तकलीफ़ जो है वो कम हो सकती है। सत श्री अकाल।